वेलकम टू माय चैनल सरस्वती क्लासेस। मैं प्रमोद सर। मैं पिछला वीडियो सिक्के से संबंधित क्वेश्चन बनाए थे। इस वीडियो को पासे से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। चलो पासे से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पासे में क्वेश्चन आता है कि एक पासे को उछाला जाएगा तो कितने परिणाम आ सकते हैं। तो एक पासे में 6 फलक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। तो कि एक पासे को यदि उछाला जाता है तो कितने परिणाम आएंगे? 6 परिणाम आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक पासे को उछाला जाता है तो उनमें उनमें से 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो जब 6 तक गिनतियाँ रहेंगी, एक 2 3 4 5 6, तो 2 से या तो एक नंबर एक बार ये डिवाइड हो जाएगा, एक बार 4 डिवाइड हो, एक बार 6। अगर 2 से विभाजित होने की संभावना क्या हो जाएगी? 3 बार हो जाएगी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक पासे को जब एक पासा फेंका जाता है तब कितने परिणाम आ सकते हैं। तो इसका कुल परिणाम आने की या कुल घटनाएं क्या हो जाएंगी? 6 पावर n हो जाएगी। 6 पावर n। और यही सूत्र सब में लगेगा, चाहे यही सूत्र सब में लगेगा, चाहे एक पासा फेंका जाए, चाहे 2 पासा, चाहे 3 पासा, चाहे 4 पासा। और यह यहाँ पे क्या है? पासे की संख्या है। पासे की संख्या। इस सूत्र को लिख लीजिए। तो कितने पासे? एक पासे फेंके जाए तो कितने परिणाम होंगे? तो 6 पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा? 6 परिणाम। ये तुम्हारा आंसर हो गया। और इसी तरीके से अगर कहते 2 पासे फेंके जाते हैं, 2 पासे फेंके जाते हैं, 6 पावर क्या हो जाएगा? 2, तो 36 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 पासे, तो x पावर क्यों हो जाएगा? 6 मल्टीपल 6 मल्टीपल 6, 216। ये तुम्हारा आंसर हो गया। एक पासा रहे तो 3 पासा रहता। तो कुल घटनाएं या कुल परिणाम एक पासे फेंके जाएंगे तो कितने परिणाम निकलेंगे? 6 परिणाम निकलेंगे एक पासे। देखिए एक या तो आ जाएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आ जाएगा। समझ में आ गया? इसका इंसर्ट ले लीजिए या तो फिर इसको लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ए वाला क्वेश्चन था। ए वाला क्वेश्चन का फर्स्ट का ए है, एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे तब कितने परिणाम होंगे? यदि एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है तब कितने परिणाम होंगे? अभी आपको हमने बताया कि 6 परिणाम होंगे। देख लीजिए ए वाला क्वेश्चन। सूत्र 6 पावर n, इसका मतलब हो जाएगा 6 पावर 1 इक्वल 6। आंसर नंबर ए। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पासे को, क्वेश्चन नंबर 2, पासे के ऊपर वैसी संख्या आने की क्या प्रयायिकता है? पासे पर वैसी संख्या आने की क्या प्रयायिकता है जो 2 से विभाजित हो? जो 2 से विभाजित हो। एक पासे को फेंका जाता है, वैसी संख्या आने की क्या प्रयायिकता है जो 2 से विभाजित हो? 2 से या तो ये जब 2 आएगा तब विभाजित होगा, या 4 आएगा तब विभाजित होगा, या 6 आएगा तब। तो कितने केसेस हो जाएंगे? एक पासे को फेंका जाएगा 1 2 3 केसेस हो जाएंगे। तो प्रयायिकता को हम लिखते हैं, पी ई लिखते हैं, पी ई। दूसरे का ए है, दूसरे का ए। तो कुल कितनी 2 से विभाजित होने की संभावना क्या है? या तो 2 आ जाएगा पासे पर तब विभाजित होगा, या 4 आएगा तब, या 6 आएगा तो कितने केसेस? 3 केसेस हो जाएंगे। टोटल हमारे पास कितने घटनाएं हैं? 6 घटनाएं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। ये तुम्हारा आंसर होगा। लिख लीजिए। नहीं समझ में आया तो बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 3 से विभाजित हो, पासे को फेंका जाता है जब 3 से विभाजित हो, वैसी संख्या उसके ऊपर आने की क्या संभावना? या तो 3 आ जाएगी तब विभाजित होगा, या 6 आ जाएगा तब विभाजित। कितने केस बनेंगे? 2 केस बनेंगे। तो 2 परिणाम आने की क्या संभावना है? 2 परिणाम आने की संभावनाएं हैं कि 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो टोटल हमारे पास परिणाम 6 थे। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 1/3। ये तुम्हारा आंसर हो गया 1/3। ये बी वाला है, दूसरे का बी, दूसरे को 3 से विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पे इसी तरीके से सेम सी के 4 से, सी वाला क्वेश्चन है,
संख्या 4 से छोटी या बराबर होने की क्या संभावना है? 4 से छोटी या बराबर होने की, तो जब 1 आएगी तब भी 4 से छोटी रहेगी, 2 आएगी तब भी 4 से छोटी रहेगी, 3 आएगी तब भी 4 से छोटी रहेगी, 4 आएगी तो 4 भी तो बराबर है। तो कितने केस हो जाएंगे कि उस पासे पर वैसी संख्या आने की संभावना होगी? तो 4 केसेस हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो कुल टोटल परिणाम क्या लिखें? आने की संभावना, जो घटना घटने की संभावना ऊपर लिखते हैं 4, और नीचे टोटल परिणाम 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और समझ में आ गया ना कि 4 से छोटी और 4 के बराबर आने की उस पासे पर क्या पॉसिबिलिटी है? 2/3 संभावना है कि 4 से छोटी हो और 4 के बराबर हो अगर एक पासे को फेंका जाता है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। जब दो पासे को उछाला जाए, क्वेश्चन नंबर चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दो पासा, अब पासे दो, क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन में पढ़िए। जब दो पासे को उछाला जाए तो कितने परिणाम आ सकते हैं? कितने परिणाम आ सकते हैं? तो ये परिणाम वाले लिखे थे सूत्र, हम यहाँ पे लिखे कितने। जब दो पासे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए, दो पासे तो यहाँ n की पावर क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 36 परिणाम आएंगे। 36 परिणाम, ये तुम्हारा आंसर हो गया। कितने परिणाम आएंगे? 36 परिणाम। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में, जब दो पासे को फेंका जाता है तो उनके तल पे कितने परिणाम आ सकते हैं? तो 36 परिणाम आ सकते हैं। जैसे ये सूत्र हम आपको बता देते हैं, एक पासा हो, 3 पासा हो, 4 पासे हो, उनके टोटल परिणाम या कुल घटनाएं कितने घट सकती हैं? 36 घटनाएं कुल घट सकती हैं। और इसी में से जब दो पासे को पूछा जाएगा कि दो पासा फेंका जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी, दूसरे का भी क्वेश्चन लिखा है। अंकों का योग 4 होने की क्या प्रयायिकता है? जब दो पासे को फेंका जाता है तो उनके जो तल पे वैसी संख्या आए, दोनों पासों पे वैसी संख्या है कि उनको जोड़ने पर कितना आए? 4 आए। उनको जोड़ने पर दोनों पासे के ऊपर जो संख्या आए तो उनको जोड़ने पर क्या आए? 4 आए। तो या तो दो पासा हम फेंकें तब फिर या तो 1 आ जाएगा या 3 आ जाएगा। एक पासे पे 1, दूसरे पासे पे 3, तो क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और या तो किसी पासे पे 2 आ जाए और उस पे भी 2 आ जाए तभी 4 हो जाएंगे। देख लीजिए एक बार, किसी फर्स्ट वाले पासे या सेकंड वाले पासे, फर्स्ट वाले पे 1 आ जाए, इस पे 3 आ जाए तब 4 होगा, या तो इस पे 3 या तो इस पे 1 आ जाए तब 4 होगा, या तो इस पे 2 या तो इस पे 2 आ जाए तब 4 होगा। तो कितने परिणाम? 1 2 3 परिणाम हो सकते हैं। कितने परिणाम? 3 परिणाम। तो प्रयायिकता क्या हो जाएगी? PE इक्वल कुल आने की संभावना क्या है? 1 2 3 बार, 3/36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, तो 1/12। अंकों का योग, दो पासे को फेंका जाता है तब उनके अंकों का योग 4 होने की प्रयायिकता क्या हो जाएगी? 1/12 हो जाएगी। 1/12। जब दो पासे को फेंका जाता है तो उनके अंकों का योग 4 होने की प्रयायिकता 1/12 होगी। और ऐसा कैसे लिखेंगे? अगर और पूछ ले तो उनकी संख्या सम हो, उनकी संख्या 10 आए जोड़ने पे, तब हम कैसे जोड़ेंगे? 1 या तो 10 5 + 5 10 हो जाएगा, 6 4 10 होगा, ऐसे 4 6 10 हो जाएगा। तो ऐसे इम्पॉसिबल है ना, तो इसलिए हम एक टेबल बना लिए हैं, कि ऐसे जोड़ने के लिए देख लिया करें। देखिए कह रहा था एक पासे को फेंका जाए तो उनके संख्या योग 4 होने की संभावना क्या है? 4 होने की, देखिए 4 कितने बार आ सकते हैं? 3 बार आ सकते हैं। तो यहाँ हमने 3 बार लिख लिया। 3 केसेस कुल संभव घटनाएं कितनी हो सकती हैं? उनका योग, ये योग लिखा है। दो पासे को जब फेंका जाता है तो उनका 4 योग आने की संभावना कितनी बार है? 3 बार। ठीक,
तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बी वाला क्वेश्चन कह रहा था अंकों का योग 4 होने की प्रयायिकता क्या है। अंकों का योग 4 होने की प्रयायिकता क्या है, 3 बार। 3 केस ऐसे होंगे 3 3 12 1/12 आंसर। अंकों का योग 4 होने की प्रयायिकता क्या होगी, 1/12। दूसरे का सी देखते हैं। अंकों का योग 9 होने की प्रयायिकता, दूसरे का सी। अंकों का योग 9 होने की प्रयायिकता कितनी बार, 4 बार। ये जो योग है ये जोड़ के लिखा है, 9 कितनी बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है। 4/36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 1/9। अंकों का योग 9 होने की प्रयायिकता क्या हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। और दूसरे का डी देखते हैं, बी सी डी। डी क्या कह रहा है, डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकों का योग 10 होने की प्रयायिकता। अंकों का योग 10, तो 10 कहाँ हो रहा है, यहाँ 10 लिखा है। इस टेबल को आप याद करें, 10 होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। अगर 2 पासे को फेंका जाता है तो 10 होने की पॉसिबिलिटी 3 बार। इक्वल 3/36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 1/12। यदि 2 पासे को फेंका जाता है तो उनके अंकों का योग होने की प्रयायिकता क्या हो जाएगी, 1/12 हो जाएगी। यहाँ क्वेश्चन में लिखा। और दूसरे का डी देखते, ई में क्या कह रहा है, अंकों का योग सम होने की प्रयायिकता। तो अंकों का योग सम होने की देखो प्रयायिकता, ये 2 भी सम है, 1 बार हो गया। 4 भी सम है, 6 भी सम है, 12 भी सम है, 10 भी सम है, 8 भी सम है। तो इनको जोड़ लेंगे। देखिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा बड़ा। दूसरे का ई, 2 1 बार आ रहा। 4 भी सम संख्या है। अगर 2 पासे को उछाला जाता है तो उनका जोड़ने पे 4 भी सम संख्या कितनी बार आ रही है, 3 बार आ रहा है। उसके बाद में 6 भी सम संख्या, 6 कितनी बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है। 12 कितनी बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है, ये भी सम संख्या है। 10 कितनी बार, 3 बार आ सकता है, ये भी सम संख्या है। 8 5 बार आ सकता है। इनको जोड़ लेते हैं। 5 3 8 1 9 4 14 3 17 और 18, टोटल कितने, तो 18 बार। जब 2 पासे को फेंका जाए उनके अंकों का योग सम होने की सम आने की सम कितनी बार आ सकती है, 18 बार। तो पूछा प्रयायिकता, तो फी इक्वल टोटल कितनी बार, 18 बार आ सकते हैं। कितने में से, 36 में से। 18 जा 18 2 जा 1/2। 2 पासे को फेंका जाता है तो उनके अंकों का योग सम होने की प्रयायिकता क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सवाल। लेकिन ये टेबल याद कर लेना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।